भी ना किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कुछ ना करने में ही छिपा होता है। आज हम ट्रेजर एनएफटी ग्लोबल टीम ग्रुप में शेयर की गई एक ऐसी ही अनोखी स्ट्रैटेजी को समझने वाले हैं। एक ऐसा आइडिया जो कहता है कि बिना और पैसे लगाए अपने ही फंड्स को अनलॉक किया जा सकता है। चलिए देखते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। तो देखिए, पूरी समस्या की जड़ आकर इस एक सवाल पर टिक जाती है जो कई सदस्यों को परेशान कर रहा है। क्या अपने ही पैसे निकालने के लिए और पैसा जमा करना पड़ेगा? यही वो गुत्थी है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले उस रुकावट को समझते हैं जिसे यहाँ डिपॉजिट की दीवार कहा गया है। सोचिए, एक ऐसी दीवार जो लोगों को उनके अपने ही फंड से दूर कर रही है। मतलब बात सीधी सी है, लेकिन बहुत ही परेशान करने वाली है। अगर मेंबर्स को अपने फंड्स चाहिए तो उन्हें पहले और पैसा जमा करना होगा। ये एक ऐसा चक्र है जिसमें बहुत से लोग फंस गए हैं। तो ये दीवार आखिर सबसे ज्यादा किसे रोक रही है? जो बात सामने आई है उससे पता चलता है कि खास तौर पर लेवल 1 और 2 के सदस्य सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, और साथ ही वो अकाउंट्स भी जिनमें सिर्फ एक खास तरह का स्पेस लिस्टिंग फंड है, वो भी इस मुश्किल में फंसे हुए हैं। जब प्रॉब्लम इतनी साफ हो गई तो अगला कदम था एक सलूशन ढूंढना, और इसके लिए लोगों ने तय किया कि अब सीधे लीडरशिप से ही सवाल पूछा जाए। और यही वो सवाल है जिसने, आप कह सकते हैं कि पूरी गेम बदल दी। एक सदस्य ने एड्रियन नाम के एक लीडर से सीधे सीधे पूछा, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे बिना और डिपॉजिट किए लोगों को उनका फंड मिल जाए? इसी एक सवाल से एक नए रास्ते की तलाश शुरू हो गई। तो इस सीधे सवाल का जवाब क्या मिला? जवाब तो मिला हाँ, लेकिन ये कोई आम हाँ नहीं थी। ये एक ऐसी हाँ थी जो चीजों को साफ करने से ज्यादा उलझा रही थी। एड्रियन का जवाब, आप समझिए, उम्मीद और कंफ्यूजन का एक कॉकटेल जैसा था। एक तरफ उन्होंने माना कि हाँ, बिना डिपॉजिट वाला एक रास्ता हो सकता है, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया कि अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है। मतलब दरवाजा खोला तो दिखाया, पर यह भी बता दिया कि उस पर अभी ताला लगा हुआ है। तो यहां पर सबसे जरूरी बात यह है कि ये जो ऑप्शन है ना, ये अभी तक कोई ऑफिशियल पॉलिसी नहीं है। ये सिर्फ एक संभावना है, और वादा किया गया है कि जब भी कोई नई योजना बनेगी तो बता दिया जाएगा। अब इससे एक टेंशन पैदा होती है, इंतजार करें या कुछ और करें। और बस इसी अनिश्चितता के बीच कम्युनिटी के अंदर से ही एक जबरदस्त आइडिया निकल कर आया। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो इंतजार करने के बजाय हालात को अपने कंट्रोल में करने की बात करती है। अब सबके मन में यही सवाल चल रहा होगा, है ना, कि अगर एड्रियन ने कहा कि एक तरीका है तो वो आखिर है क्या? जवाब शायद वैसा नहीं है जैसी लोग उम्मीद कर रहे थे। और जवाब हैरान करने वाला है। वो जमा मुक्त तरीका कोई नया फीचर या कोई नई पॉलिसी नहीं है, बल्कि वो तरीका है डिपॉजिट ना करना। आइडिया ये है कि ये जो इनएक्शन है, यानी कुछ ना करना, यही सबसे बड़ा एक्शन बन सकता है जो सिस्टम को बदलने पर मजबूर कर दे। इसे हम रणनीतिक रोक कह सकते हैं। इसका मतलब यह है कि सदस्यों का जो ये पैसिव रहना है, यानी डिपॉजिट न करना, ये अपने आप में एक बहुत पावरफुल और एक्टिव कदम बन जाता है। ये एक तरह से प्रेशर बनाने का तरीका है। तो ये प्रेशर काम कैसे करेगा? सोचिए, स्टेप 1, सारे सदस्य एक साथ डिपॉजिट करना बंद कर देते हैं, ठीक है। स्टेप 2, ऑर्गेनाइजेशन तक नया फंड पहुंचना बंद हो जाता है, जिससे उस पर अपना काम जारी रखने का दबाव बनता है। और फिर आता है स्टेप 3। आखिरकार इसी दबाव में आकर ऑर्गेनाइजेशन को अपनी पॉलिसी बदलने और एक नई योजना लाने पर मजबूर होना पड़ सकता है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? यह है भुगतान न करने की शक्ति। ये आइडिया दिखाता है कि कभी-कभी आपका सबसे बड़ा हथियार वो काम होता है जिसे आप करने से इनकार कर देते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि यहाँ पर पूरा नजरिया ही बदल जाता है। जो चीज, यानी डिपॉजिट न कर पाना, पहले एक प्रॉब्लम की तरह देखी जा रही थी, अब उसी को एक सल्यूशन की तरह पेश किया जा रहा है। ये तो पूरी बाजी पलटने वाली बात है। तो आखिरी सवाल यही उठता है, इस स्ट्रैटेजी एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया सामने रखती है कि एकजुट होने का मतलब हमेशा आगे बढ़ना नहीं होता, कभी-कभी एक साथ रुक जाना भी हो सकता है। सवाल यह है कि क्या इस तरह की सामूहिक निष्क्रियता सच में नियमों को बदलने की ताकत रखती है? शायद इसका जवाब ताकत के सही इस्तेमाल में ही छिपा है।